आज कंस को जब इस बात का पता चला कृष्ण और बलराम ब्रिज में हैं, तो अक्रूर जी महाराज को बुलाया। अक्रूर जी से कहा, अक्रूर तुम जाओ वृंदावन में, वहां से कृष्ण बलराम को लेकर के आना। उनसे कहना मैंने एक मल्ल युद्ध का आयोजन रखा है और उस मल्ल युद्ध में मैंने उनको बुलाया है, तुम उनको लेकर के आना और मैं यहां से धोखे में उनका प्राणांत करवा दूंगा। आज जैसे ही कहा श्री अक्रूर जी महाराज आए। अक्रूर जी महाराज कहते हैं, अरे कंस, तू ये क्रूर काम मुझसे क्यों करवा रहा है? आज जैसे ही देखा सो उसी समय कंस आया और कंस ने आकर के क्या किया, अक्रूर जी से बोला, अक्रूर तुम जाते हो या फिर मैं तुमको परिणाम दिखाऊं? अक्रूर जी ने सोचा कि नहीं जाऊंगा तो कंस मुझे मार डालेगा और जाऊंगा तो कृष्ण बलराम के सखा मेरा प्राणांत कर देंगे। इसलिए अक्रूर जी ने सोचा कंस के हाथों से मरने से अच्छा है कि कृष्ण बलराम के सखाओं के हाथों से मेरा प्राणांत हो जाए। श्री अक्रूर जी महाराज चल दिए, रथ पर आरूढ़ हुए और रथ पर आरूढ़ होकर के अक्रूर जी महाराज मन में विचार करते हुए जा रहे थे कि जिन चरणन की पादुका भरते रहे मन लाय, ते चरण आज बिलो कहूं इन नैनन अभिजान। जिन चरणों की पादुकाओं को श्री भरत जी महाराज लेकर के आ रहे थे, आज उन चरणों का मुझे दर्शन करने को मिलेगा। लेकिन देखा मथुरा से वृंदावन का रास्ता केवल 15 मिनट का है, पर 15 घंटे बीत गए, अक्रूर जी वृंदावन नहीं पहुंचे। मन में विचार करते हुए जा रहे थे और जैसे ही देखा मन में विचार करते हुए श्री अक्रूर जी महाराज जा रहे थे, पहुंच गए वृंदावन में। दूर से देखा तो कृष्ण बलराम काका 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 करते हुए दौड़ पड़े। अरे काका कैसे आए वो भयो? बोले लाला तुमको लेवे के ताई आए हैं। बोले कहा काका तुमको लेवे के ताई आए हो? अरे काका तुम ये बता मत दियो, मेरे मैया और बाबा को यह बात को मत बता दियो कि आप मुझको लेवे के ताई आए हो। बोले अच्छा। आज कृष्ण और बलराम को लेकर के गए महल में। महल में गए तो बाबा से परिचय हुआ, स्वागत सत्कार हुआ। पूछा भैया कहां से आए वो भयो? बोले मथुरा से। मथुरा का नाम सुना नंद बाबा तो कांपने लगे। भैया कौन ने भेजो है? बोले कंस ने। जो कंस का नाम सुना, थोड़ी देर बाद सुना बोले कृष्ण बलराम को लेने आए हैं। और जो कृष्ण बलराम को लेने की बात सुनी, अब तो मैया यशोदा से नहीं रहा गया, मैया के हाथ से ग्रास छूट गया। माँ कहती नाना मैं अपने लालन को कहीं ना भेजूंगी, मेरे लाला कहीं ना जाएंगे। और तो और सारे ब्रज मंडल में बात फैल गई कि सुबह कन्हैया चले जाएंगे। सारी गोपियां कहती कि सजन सकारे जाएंगे, कि सजन सकारे जाएंगे, कि सजन सकारे जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे रो, विधि ना ऐसी रैन कर बोरे कहूं नहीं, विधि ना ऐसी रैन कर भोरे कहूं नहीं।
ऐसी कृपा करो प्रभु कि वो प्रातः, वो सुबह कभी ना हो जब भगवान हमको छोड़ कर चले जाएंगे। वो दिन कभी ना आए। कि विचार कर रही थी, प्रातः काल हुआ, भगवान के जाने की तैयारी होने लगी। सारे ब्रजवासी रुदन कर रहे हैं। मैया कहती ना मैं अपने लालन को नाय भेजूंगी। उत्तम यही था ब्रह्म जग में न देता जन, देना ही जन्म था तो कन्या संयोग न देता क्षण। भगवान उत्तम था, इस संसार में जन्म ही ना देते, और जन्म दिया ही प्रभु तो बेटी जैसा वियोग क्यों ले दिया कन्या। आज मैया यशोदा की आंखों के आंसू नहीं रुकते। माँ कहती कृष्ण तुम मुझे छोड़ कर के मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। भगवान माँ को समझाते, माँ कि मैया मत और विषाद कर, कान्हा तुझ पर न्योछावर, और मेरा ऋणिया सारा जग, तेरा ऋण मेरे ऊपर। माँ मेरा ऋणी ये सारा संसार है माँ, पर तेरा ऋण तो मेरे ऊपर है। माँ मत रो। इधर मैया यशोदा को इस बात का पता चल गया कि कृष्ण और बलराम मेरी संतान नहीं, कृष्ण और बलराम तो वसुदेव और देवकी की संतान है। अब तो मैया कहती जाओ ना कन्हे, जाओ मेरे लाल जाओ निपुतनी के प्यारे। बोले जाओ ना तो, कि जाओ मेरी लाल जाओ, जाओ प्राणी प्यारे, जाओ निपुतनी के लाल जाओ, जाओ आँख के तारे। प्रभु जाओ ना, मैं तो आप तो मेरी संतान भी नहीं हो। पर कन्हैया कहते माँ ऐसा मत बोल। माँ जन्म देने वाली से होती है पालने वाली माँ बड़ी, और माँ आपने मेरा पालन पोषण किया है, आपने तो मुझे पाला है ना माँ। आप कैसे कह सकती हो कि मैं आपकी संतान नहीं हूँ। माँ आवश्यक नहीं है प्रेम के लिए कि माँ की कोख से जन्म लूं तो ही वो माँ मुझे प्रेम करेगी। माँ जो तूने प्रेम दिया मैं उसको कभी नहीं भूल सकता हूँ, पर माँ मुझे लीला भी पूर्ण करनी है ना, इसलिए मुझे जाना ही होगा। दाऊ भैया कहते कन्हैया सुनो, कौशल्या छोड़ मिली 14 वर्ष में, पर यशोदा को छोड़ पछतइयो। कन्हैया ऐसी मैया न पई हो। माँ कौशल्या को छोड़ कर के गए थे तो 14 वर्ष के बाद मैं लौट करके आ गई, पर कन्हैया अगर मैया यशोदा को छोड़ करके जाओगे ना तो दोबारा नहीं मिल पाओगे। पर आज मेरे कृष्ण माँ से आज्ञा मांगते हैं और माँ से कहते हैं माँ मैया रे मोहे जाने दे, मैया मोहे जाने दे, मैया रे मोहे जाने दे, ओ मैया रे मोहे जाने
मुझे जाने दो ना माँ। मैं निवेदन करता हूँ, मैं परसों के दिन लौट करके आ जाऊंगा। सारे ब्रजवासी रोकते हैं कन्हैया को, और जब सारे ब्रजवासी मेरे कृष्ण को रोक रहे हैं, गोपियां रथ के आगे आकर के लेट जाती हैं। कन्हैया से कहती, कन्हैया अगर जाना है ना तो हमारे ऊपर से अपने रथ को लेकर के जाओ ना। देखा, एक वृक्ष के नीचे श्री किशोरी जी विराजमान है। भगवान किशोरी जी के पास गए, और जब किशोरी जी के पास गए तो देखा, किशोरी जी से कहते हैं, लाडली तुम क्यों रुदन करती? आज मैं तुमसे एक वादा मांगता हूँ। किशोरी जी बोली, कहो ना प्रभु, आपके लिए तो प्राण भी नौछावर है। बोले, प्राण नहीं किशोरी जी, बस एक वादा करो, जीवन में कभी आपकी आंखों से अश्रुधारा नहीं गिरे। लाडली जी बोली, कन्हैया बाहर की आंखों के आंसुओं को तो मैं रोक लूंगी, पर अंदर की आंखों के आंसुओं को कौन रोकेगा कृष्ण? इन नैनों को तो मैं रोक लूंगी, पर इन हृदय रूपी नैनों को कौन रोकेगा कन्हैया? ये तो तिल तिल बरसते हैं, तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते मेरे श्याम। हे मेरे कृष्ण, आप जानते हो राधा के बिना, श्री श्याम के बिना राधे का कोई अस्तित्व नहीं। पर कन्हैया आप मुझसे कहते हो कि मैं मुस्कुराऊं। कृष्ण, मैंने आपसे प्रेम किया, और कन्हैया आप इस प्रेम को छोड़ करके जा रहे हो। कन्हैया क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो कृष्ण? मैं एक क्षण भी आपके बिना नहीं रह सकती। कृष्ण ने कहा, राधे मुझे लीला करना है, मुझे जाने दो ना। आज जैसे ही देखा, किशोरी जी से आज्ञा मांगी और प्रभु चलने लगे। और जब भगवान चलने लगे, सारे ब्रजवासियों की आंखों से अश्रुधारा गिर रही है, सबकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मेरे कन्हैया को रोकते हैं, कृष्ण रुक जाओ ना, हे लाला कृपा करो ना। अगर छोड़ के ही जाना था तो क्यों इतना प्रेम बढ़ाया तुमने? अगर तुम्हें हमको छोड़ना ही था, तुमसे प्रेम ही ना करते, क्यों आपने हमसे प्रेम किया कृष्ण? सारे ब्रजवासी एक स्वर में रोते हैं, कहते हैं कन्हैया को रोकना बहुत चाह रहे, पर कृष्ण नहीं रुकते, निवेदन कर रहे हैं, रुक ना सकी श्याम हमारे, कोशिश हमने लाखों की, रुक ना सके श्याम हमारे, कोशिश हमने लाखों की, प्यारे हमारा भूल गए वो, प्यारे हमारा भूल गए वो, मिन्नत हमने लाखों की,
आज भगवान नहीं रुक पाए, रथ पर आरूढ़ हुए और रथ पर आरूढ़ होकर के भगवान चल दिए मथुरा में। सारे ब्रजवासी मथुरा नगरी में पहुंचे और मथुरा नगरी में जाकर के भगवान ने बड़े सुंदर ढंग से देखा कि भगवान की मथुरा नगरी बड़ी सुंदर सजी धजी है। और जो देखा मथुरा नगरी को, इतनी सुंदर सजी धजी थी, इतने सुंदर सुंदर सबने वस्त्र आभूषण पहने हुए थे। और जैसे ही देखा सो देख रहे थे, उसी समय कहते हैं जब वस्त्र आभूषणों को प्रभु ने धारण कर रखा था, लोगों ने तो भगवान के ग्वाल वाल बोले, लाला रे तू पहले बता देता तो हम भी कछु तैयारी से आ जाते। अब देख तो सही, जिस सब की सब यहाँ पे इतने तैयार होके आए हैं, और लाला रे हमें तूने पहले से ना बताई तो हम तो कछु तैयारी से ना आए। कन्हैया बोले चिंता मत करो, हम चलेंगे ना मथुरा नगरी को भ्रमण करने के टाइम तो तुम्हें वस्त्र भी दिला के लाएंगे। भगवान गए और जैसे ही पहुंचे, और आज भगवान गए और जाकर के पहुंच गए, सबसे पहले धोबी मामा के पास गए। अरे ओ मामा जी, धोबी बोलो रे मोकू मामा कहवे वाले कौन आए गयो? बोले मामा जी, बोले एक बात बता, मैं तेरो मामा कैसे लगो? बोले मामा जी, या नगर के जो राजा है, राजा कंस, वो हमारे मामा लगे हैं, तो या नाते से आप भी हमारे मामा लगो। धोबी बोलो सुन, ज्यादा मत बोल, नहीं तो तेरो जो 2 घंटे बाद जो काम तेरो कंस करेगो, वो काम में अभाल तेरो करके रख दूंगो। भगवान बोल दाऊ भैया जी तो ज्यादा ही बोल रहे हो है। दाऊ भैया क्या करूं? बोले भैया दिखलाए तो दूं जा पुतना वाले हाथ। बोले दिखला दो। जैसे ही कही और जो भगवान ने लिया, एक मुष्टिका का प्रहार किया और देखते ही देखते बोली वाले कृष्ण लाल की जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय हो नंद लाला। जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय हो नंद लाला। जय राधे 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 राधे, जय गिरधर गोपाला। भज राधे गोविंद, 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 भज राधे गोविंद। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। बोली वाकी बिहारी लाल की जय, बोलिए श्याम सरकार की। आज जैसे ही गए, भगवान ने धोबी का उद्धार किया और उसी समय देखते ही देखते कहते हैं भगवान ने सखन से कही, बोले जाको जौन से वस्त्र पसंद आवे सो ले तो लो। सब सखाओं ने अपने अपने मन के वस्त्र लिए, पहन करके चल दिए। अब वो वस्त्र थे राजा कंस के और सखा थे ब्रज के। ब्रज के सखा सूखे साके और राजा कंस के वस्त्र हट्टे कट्टे। राजा कंस तो अब बिना झाड़ू के ही जो है रोड पे पूरे झाड़ू लग रहे। सखा बोले लाला रे इनकी फिटिंग विटिंग भी करवा दे तो और आनंद आ जातो। कन्हैया गए दर्जी मामा जी के पास में, सोन सबकी फिटिंग करवा दे। बोले लाला रे ये फिटिंग तो है गई, पर ब्रजवासियों की गले में माला यार रह जाती और जो थोपक हुआ चंदन है जाए तो ब्रजवासी ब्रजवासी सो लगे। कन्हैया पहुंच गए सुदामा नाम के माली के पास। बोले काका हमारे सखन के गले में मालाएं तो पहना दो। सो सब के गले में माला पहना दी और बड़े दिव्य ढंग से सबने माल्यार्पण करवाया अपना अपना और माला पहनी। तब तक देखा सामने से आ रही थी कुब्जा। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी और जो देखा कुब्जा को
सो भगवान ने आवाज लगा दी। इसके हाथ में था चंदन का कटोरा, जो महाराज कंस को चंदन लगाने के लिए जाती थी। सो जैसे ही देखा तो भगवान बोले, अरे सुंदरी सुनती हो? कुब्जा ने नहीं सुना। दोबारा फिर बोले, अरे सुंदरी सुनती हो? कुब्जा बोली, जो मुंह को सुंदरी कहवे वाला कौन आए गयो? जो कही सो कुब्जा ने वाही समय देखो, देखी तो कन्हैया बुला रहे हैं। कुब्जा बोली, वाह रे लाला, तुम भी क्या मजाक करते हो। भगवान बोले, ना ना मैया, मैं बाहर की सुंदरता ना, मैं तो अंदर की सुंदरता को देखता हूँ। और आज जैसे ही कहा आए और आकर के बड़े दिव्य ढंग से भगवान ने कुब्जा से कहा, मैया आप ना मेरे सब सखन को न चंदन तो लगा दो। कुब्जा ने कही, ठीक है कन्हैया, और लियो सबको थोपक हुआ चंदन लगा दियो। और चंदन लगा करके आज जैसे ही खड़ी, बगल में मेरे कृष्ण खड़े, एक तरफ कुब्जा खड़ी, बगल में खड़े थे दाऊ भैया। दाऊ भैया बोले, लाला रे जोड़ी बड़ी अच्छी जम रही है, 3 टेढ़े तो मैं 3 टेढ़े यहाँ में। लाला इतनी अच्छी जोड़ी लग रही है। कन्हैया ने इधर उधर देखा, कुछ नहीं। कुब्जा के पाम पे पाम रखा, ठोड़ी पे हाथ रखा, एक झटका मारा। सो देखते ही देखते भगवान ने आज कुब्जा का भी उद्धार कर दिया, इसकी 3 टेढ़े भी सीधी कर दी। भगवान पहुंच गए कंस के महल में, जिस महल में वो रखा हुआ था धनुष। जिस कक्ष में वह धनुष रखा हुआ था, भगवान उस कक्ष की ओर जाने लगे। और जब भगवान उस कक्ष की ओर जा रहे थे तो द्वारपालों ने रोका। द्वारपाल बोले, लाला रे कहाँ जा रहे हो है? जो कही, बोले लाला रे तू कहाँ जा रहे हो है? बोले कहीं ना जा रहा हूं। बोले वाही मैं या कक्ष में जा रहे हूँ। बोले या कक्ष में ना जा सके। बोले क्यों ना जा सकूं? बोले या कक्ष में महाराज कंस को धनुष रखा हुआ है। बोले वह धनुष को कहा प्रभाव है? बोले वो धनुष भोलेनाथ ने दिया था, और भोलेनाथ ने कही थी या धनुष को नारायण के सिवा कोई तोड़ ना सके, और जो तोड़ देगा वो कंस को छोड़ ना सके। भगवान ने कही फिर तो हम अवश्य जाएंगे। और भगवान जैसे ही देखा सो वाही समय पे कहते हैं भगवान गए उस कक्ष में। उस कक्ष में जैसे ही प्रवेश किया, धनुष को लिया। जिस धनुष को कोई हिला नहीं सकता था, उस धनुष को भगवान ने तिनके की तरह उठाया। और देखते ही देखते भगवान ने उस धनुष को लिया, और देखते ही देखते उस धनुष के 2 टुकड़े बाहर आए। तो कुवलिया पीड़ हाथी आ गया, मदुन्न मत करके भगवान के सामने छोड़ दिया। और जैसे ही कुवलिया पीड़ हाथी आया, अपने सूंड में भगवान को लपेटा। भगवान को जैसे ही लपेटा तो भगवान ने इतना सूक्ष्म स्वरूप बना लिया कि इसकी सूंड से बाहर निकल करके आ गए। दोबारा फिर लपेटा, तुरंत अपने मुंह में दे लिया। भगवान ने इतना विराट स्वरूप बनाया, इसके पेट को चीर करके मेरे कृष्ण बाहर निकल करके आ गए। कहते हैं अन्यान्य दैत्यों का भगवान ने उद्धार किया, और एक छलांग मारी कंस के ऊंचे सिंहासन पर। उस सिंहासन पर भगवान जाकर के खड़े हो गए। कंस कहता है, कृष्ण तू कहाँ आ रहा है? बोले मामा जी आपसे मिलने आ रहा हूँ। बोले मुझसे मिलने क्यों आ रहा है? बोले मामा आपकी याद आ रही थी। बोले कंस देख, कृष्ण देख तेरी मौत सामने खड़ी है, तो अपनी मौत के पास आ रहा है। भगवान बोले मामा जी कहाँ खड़ी? बोले देख वो खड़ी। बोले कहाँ खड़ी? बोले देख वो खड़ी। बोले मामा आपको दिख रही है? बोले हाँ दिख रही है। बोले पक्का आपको दिख रही है? बोले हाँ। बोले तुझे नहीं दिख रही? बोले नहीं। बोले क्यों, तुझे क्यों नहीं दिख रही? देख तेरे बगल में खड़ी है। भगवान बोले बगल में खड़ी हुई चीज, बगल में पड़ी हुई चीज थोड़ी दिखती है, चीज तो सामने वाली दिखती है। और जो सामने होता है बोले वही तो दिखेगा। बोले मेरे तो बगल में है, पर आपके सामने है, दिख आपको रही है। और मौत दिखती उसको है जिसकी होती है, जिसकी नहीं होती उसको नहीं दिखती। अरे मामा जी मेरी मौत नहीं, वो आपकी मौत है, इसलिए आपको नजर आ रही है।
कंस चीखने लगा, चिल्ला रहा है, बावड़ा हो रहा है, अरे कृष्ण भाग जा भाग जा भाग जा। लेकिन वही समय भगवान ने लिया, कंस के केसों को पकड़ा। कंस चीखने लगा, चिल्लाने लगा, भगवान ऊपर घुमाते जा रहे घुमाते जा रहे। कंस चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कृष्ण छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते, मामा जी याद करो उस दिन को जिस दिन मेरी माँ भी ऐसे चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर आपने एक ना सुनी थी। आज नहीं सुनूंगा। और लेकर के ऊंचे जो नीचे फेंका, भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोली वाके बिहारी लाल की। जयकारा तो ऐसे लगा रहे हो आप लोग जैसे कंस के मरने का सबसे ज्यादा दुख तो आप ही को हुआ है। दुख हुआ है क्या? नहीं हुआ? कम से कम जयकारा तो थोड़ा जोर से लगाओ ना। बोले कंस मर्दन भगवान की, बोली कंस भगवान की। हो गई कथा। कंस भी भगवान है क्या? थोड़ा जोर से जयकारा लगाओ। अब भगवान का विवाह उत्सव होने वाला है ना। बोलिए रुक्मणी मंगल भगवान की, जय जय श्री राम। बोली मां की बिहारी लाल की।